नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम में तवा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। इटारसी में बारिश के चलते हालात खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए एक बार फिर अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश, अति भारी बारिश, इसकी चेतावनी जारी की गई है। जबलपुर, नर्मदापुरम, उज्जैन, भोपाल, सागर, दमोह, उमरिया ऑरेंज और येलो अलर्ट इन सभी जगहों के लिए जारी किया गया है। और प्रदेश में बारिश होने से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई डैम लबालब हो चुके हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां तवा डैम, चंदोरा डैम, पारसडोह डैम, इनके गेट खोलने पड़े हैं। इसके चलते निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा अलर्ट एहतियातन जारी कर दिया गया है। प्रशासन लोगों को निचले इलाकों से निकालने के लिए अलर्ट पर है। तो अलग अलग ये बांध हैं जिनके गेट अब खोलने पड़ रहे हैं। जुलाई 15 में ही इनका जो जल स्तर है वो बढ़ा हुआ है। नर्मदापुरम में तवा डैम के सुबह 5:30 बजे 7 गेट खोले गए। पानी की आवक को देखते हुए 9:30 बजे और गेट खोल दिए गए। कुल 10 गेट खोले गए हैं। 1,06,442 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस बार 2 महीने पहले ही गेट खोल दिए गए हैं। बांध का जो अधिकतम लेवल है वो है 1,166, यहीं तक ये भर सकता है। गवर्निंग लेवल और ऊपर है। 31 जुलाई तक 1,158 फीट तक जल स्तर रखा जाता है। अब जब डैम खोले गए हैं तो निश्चित तौर पर यह पानी नर्मदा में जाकर मिलेगा और उसका जल स्तर बढ़ाएगा। निचली बस्तियों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहा गया है। वहीं बैतूल के मुल्ताई के चंदोरा डैम के 7 गेट आधे आधे फीट तक खोलने पड़े। इसके बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। सारनी, सतपुड़ा डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। पारसडोह डैम के 2 गेट भी खोलने पड़े हैं। बारिश के चलते रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। नर्मदापुरम में इटारसी आमला रेलखंड के बीच ट्रैक पर जलभराव हो गया है। इसके चलते दिल्ली जाने वाली 2 ट्रेनों का रूट बदला गया है। नई दिल्ली विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और नई दिल्ली चेन्नई जीटी एक्सप्रेस का रूट बदला गया है। खंडवा, बडनेरा, वर्धा, बल्लारशाह होकर ये ट्रेन चलाई जा रही है। बैतूल में केसला रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया है। डाउन ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। कई ट्रेनों का रूट डायवर्ट करना पड़ा है। खबर नर्मदापुरम से, जहां तेज बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बारिश से इटारसी जलमग्न हो गया। कई निचले इलाकों में पानी भर चुका है। घरों में पानी भर चुका है। मंदिर पानी में डूब चुके हैं। यहां कमर तक पानी सड़कों में भरा हुआ है। 2 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला चल रहा है और इसी के चलते अब हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर तैनात है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। इटारसी में पिछले 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, जिस कारण से कई क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति निर्मित हुई है। आज सुबह से ही प्रशासन पूरा वहाँ पे मुस्तैदी से लगा हुआ है लोगों को रेस्क्यू करने में। कई लोगों को रेस्क्यू करके जो कैंप संचालित किए गए हैं उसमें शिफ्ट किया गया है। तवा डैम का जो गवर्निंग लेवल है उस गवर्निंग लेवल से ऊपर पानी गया है। इस कारण से सुबह 5:30 बजे तवा डैम के गेट खोले गए थे। अभी भी 10 गेट डैम के खुले हुए हैं, जिसका पानी नर्मदापुरम शहर पे आएगा, जिस पे कि सेठानी घाट पे करीब 5-6 फीट पानी बढ़ने की आशंका है, जिस कारण से सभी घाटों पर सतर्क जारी किया गया है और लोगों के स्नान करने पर रोक लगाई गई है।
जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उसमें जब भी पानी छोड़ा जाता है हम लोग मुनादी करते हैं, और जहाँ जहाँ पर ऐसा लगता है कि पानी भराएगा वहाँ पर पहले से लोगों को इवैक्यूएट और रेस्क्यू करने की कार्रवाई की जाती है, जो हम लोग पूरा करेंगे। इधर मध्य प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है और उसके साथ ही जारी है लापरवाही की 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर खरगोन की, बारिश की वजह से कुंदा उफान पर है, युवा अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं, लोग पुलिया पर पानी होने के बावजूद इसे पार कर रहे हैं। एक और तस्वीर, दूसरी तस्वीर बैतूल के आरोल की, उफनती नदी में 3 बाइक सवार लोगों के रोकने के बावजूद नदी को पार कर गए। गनीमत ये रही कि किसी तरह इन्होंने पुल को पार किया, अगर थोड़ी सी चूक होती तो ये तीनों तेज बहाव में बह गए होते। इधर छिंदवाड़ा में नदी में एक युवक बह गया, ये भी इसी तरीके से सड़क पार कर रहा था और तभी यह हादसा हो गया। शैलेंद्र कौरव हमारे सहयोगी नर्मदापुरम से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। एसडीआरएफ किस तरीके से काम कर रही है अभी, शैलेंद्र? जी ललित, यदि नर्मदापुरम की बात की जाए तो बीते 2 दिनों से जो मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो लगातार जारी रहा, और इस दौरान इटारसी के तकरीबन 1 दर्जन जो लो लाइन एरिया के क्षेत्र हैं उनमें पानी भरा गया था, लोगों के घरों में पानी भरा गया था। प्रशासन ने वहां पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ, होमगार्ड और क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम तैनात की है। 2 क्यूआरटी की टीमें तैनात की गई हैं। 45 परिवारों का रेस्क्यू किया गया है। और यदि तवा डैम की बात की जाए तो लगातार जो इनफ्लो है डैम में वो बना हुआ है और डैम के गेट का लेवल बढ़ाया जा रहा है। अभी फिलहाल 11 गेट 10 फीट की हाइट तक खोले गए हैं, जिनसे 4910 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। इस कारण जो है नर्मदा के जलस्तर में भी वृद्धि होने की जो गुंजाइश है वो लगातार बनी हुई है। प्रशासन के मुताबिक तकरीबन 5 से 6 फीट की बढ़ोतरी होगी और इससे नर्मदापुरम के जो निचले इलाके हैं उनमें जल भराव की स्थिति बनने की संभावना है। हमारी कलेक्टर नीरज सिंह से बात हुई तो उनका कहना है कि जो लो लाइन एरिया के क्षेत्र हैं उनमें मुनादी करवा दी गई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की सलाह दी जा रही है। और इसके अलावा जो लोगों के रुकने की व्यवस्था है, जहां पर रेस्क्यू के बाद लोगों को भेजा जाएगा, उन स्थानों को चयनित करके वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल यदि बारिश नहीं रुकती है तो ये हालात बने रहेंगे, क्योंकि एक बारिश और दूसरा डैम से लगातार छोड़ा जा रहा पानी जो है वो आफत का सबब बनते जा रहा है। ललित, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे किस तरह की स्थितियां हैं। इधर बात सियासत की करेंगे। वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव में कमलनाथ छिंदवाड़ा में खरीद फरोख्त में जुटे हैं। उन्होंने सवाल किया कि अनुसूचित जाति के जिला पंचायत सदस्य को लेकर वो कहां गए हैं। मैं अभी और तथ्य में जाऊंगा, थोड़ा अभी मुझे प्रारंभिक सूचना मिली है, तथ्य में भी जाऊंगा और जाने के बाद करेंगे। कमलनाथ जी, एक हमारे जिला पंचायत के सदस्य को छिंदवाड़ा से कहां लेके गए आप? इसका जवाब दीजिए आप। जो अनुसूचित जाति का भाई जिसको आप यहां से दिल्ली और कहां लेके गए हैं, आप क्या करने वाले हैं छिंदवाड़ा के अंदर? यही केवल गुंडिज्म, यही केवल अपराधीकरण, यही केवल उठापटक, यही आपकी राजनीति की धारा है, केवल इतनी। मैं तो उसके बारे में भी गंभीरता से ले रहा हूं, अभी इस पर बात नहीं करूंगा। मैं एकदम अभी मैं गहराई में जाऊंगा तथ्यों में, मुझे जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो बोल रहा हूं। तो और अगर इसमें गंभीरता पाई गई तो इस पर हम कड़ा निर्णय करेंगे। और इस वक्त नरोत्तम मिश्रा चर्चा कर रहे हैं।